I just wanted to give this update भारत 24 के व्यूअर्स को कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल लगभग 1:15 तक के लिए स्थगित की गई है और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 तक के लिए स्थगित कर ली गई है। अब इस बीच क्या हो सकता है, बड़ा सवाल यही है जिस पर नजर टिकी हुई है। दानिश भाई, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए रूबिका जी, मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि दरअसल अगर राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लुका छुपी का खेल होना अपने आप की बात हो सकती है शायद, लेकिन अगर आम आवाम के बेनिफिशियरी की बात है तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं सॉरी, नहीं आपकी फोटो जो है वो बक्से में बक्सा, मैंने कहा आप कौन से बक्से में बंद हो गए? हाँ अब ठीक है। अच्छा नहीं, अब बक्सा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है भाई। हाँ अब ठीक है, अब आ रही ठीक है। तो मुझे कहने का मतलब यही है कि अगर कुछ राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करना तो अच्छी बात नहीं है सदन के मामले में, और अगर राजनीति नहीं है तो फिर ये छुपाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल खुले मंच पे सामने आने की जरूरत है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की बहस तो होनी ही है इसमें। तो पहले से क्यों इतना खौफ है मोदी सरकार को, मेरी समझ से परे है। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि समीर जी ने कहा और दूसरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नए सदन की जब शुरुआत हो रही है वहां पर, तो उसके अंदर में आपको जो ये लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है या वो मास्टर स्ट्रोक है, क्या वो आवाम के लिए है? अगर राजनीति के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर आवाम के लिए नहीं है तो फिर कोई मास्टर स्ट्रोक का मतलब नहीं है, क्योंकि आप राजनीति सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं तो रखिए अपने पास। विपक्ष का काम तो मुखालिफत करना है, वो तो अगर आप बुलाएंगे तब भी आएंगे और नहीं आएगा तब भी विरोध होने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी नीति है, मुझे खत्म करना चाहिए, जब तक आप अपनी नीति है, जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आते हैं, देश की उन्नति के लिए बिल लाए जाते हैं, राजनीति के लिए नहीं आते। आपका ये सोच रहे हो कि देश में बिल राजनीति के लिए आते हैं? मुझे सुनिए, देश की उन्नति के लिए छुपाने की कहां जरूरत है? तो कहां छुपाया सरकार ने बिल लिस्ट कर दिए, जो 4 बिल आने वो लिस्टिंग में है। आर्टिकल 370 आया था, आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 के लिए जब बिल आया था सुबह लिस्टिंग में डाला था, सारी पार्टी को बताया गया था, चर्चा में सारी पार्टियों ने सहभागिता ली थी उसके अंदर। वो आर्टिकल 370 का चुपचाप सरकार ने पास किया था क्या? विपक्ष को पूरा मालूम था, विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया था। हो ही नहीं सकता। समीर जी सुनिए, आप वरिष्ठ हैं, मैं बताऊं, हो भी नहीं सकता। सदन में तो आना ही है, सदन में आना ही है ना, फिर चिंता किस बात की है? मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन आपके जो मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है ना, उस पर सवाल या निशान है कि अगर अवाम के हक और अवाम के हक उसके लिए हुकूक के लिए तो फिर मास्टर स्ट्रोक की जरूरत क्या है? खुले तौर पे आप कहिए कि क्या करना है काम, क्यों डरने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग रहा है, मुझे ये समझ में। प्रेम शुक्ला जी, भाई मैंने पहली बार सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। सुना आपने, दानिश भाई कह रहे हैं कि आप लोगों को डर लग रहा है इसीलिए कुछ बता नहीं रहे हैं आप। पता नहीं कहां से लोग इतने जो है भारतीय जनता पार्टी को डरा देते हैं, कैसे और पता नहीं कैसे हमारे डर का इनके पास पता नहीं कौन सा गुप्त यंत्र रखा हुआ है कि हमारे डर के कंपन का तत्काल जो है उनके पास बैरोमीटर है जिसपे वो दिखाने लगता है। गजब है इनका भाई। संसदीय परंपरा के अनुकूल सत्र आहूत हुआ है। सत्र जो है आहूत जो है, आराम से दानिश जी सुन लिया मैंने आपको। देखिए, संसदीय परंपरा के अनुकूल ही संविधान के अंतर्गत ही सत्र को आहूत किया गया। सत्र की सर्वदलीय बैठक हुई, सत्र के संदर्भ में एजेंडा सर्व हुआ है, जो कोई बिल पायलट होगा उसके लिए कैबिनेट में पारित होगा, उसकी सारी परंपरा होगी। अब कुछ लोगों को जो है अपने बाल्यकाल संसदीय परंपरा के जानकारी का जो बाल्यकाल जिनका प्रारंभ है, ऐसे कुछ बाल्यकाल के जो नेतृत्व वाले लोग हैं उसमें यदि रहस्य तलाश रहे हैं, उसमें मिस्ट्री तलाश रहे तो उनको तलाशना चाहिए। राष्ट्र के हित में अगर कभी भी आवश्यकता पड़ी
तो बीच बिल बस लाना में- ये जो है सर, हमारे हमारा पास- अधिकार है सरकार का, और हमारे- विविध सरकारों ने इसका प्रयोग किया है। ओके, तहसीन अरे एक सेकंड। बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका अधिकार है शुक्ला जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अधिकार का इस्तेमाल आवाम के हक में करिए ना। आपको क्यों इतना हाइड एंड सीक वाला गेम खेलने की जरूरत है? कौम बिल्कुल के हक साफ में ही तौर पे आप करते हैं आइए जी। कि हम ये और चीजें ट्रिपल तलाक हमने वही बैन कह किया, रहा हूं। कौम के हक में ही बंद किया। देखिए आज का जो ट्रिपल डिस्कशन तलाक है, आप आज का कह जो रहे थे टॉपिक कौम है, के हक में वो नहीं है, टॉपिक ही यही है लेकिन कि देखिए मास्टर कौम के स्ट्रोक। हक में क्यों साबित मास्टर हुआ। स्ट्रोक करने की जरूरत पड़ती है आपको? क्योंकि आपके पास दानिश कुछ है बाबू, नहीं। शुक्ला जी आपके पास दानिश कुछ नहीं बाबू, है। आपको याद है जब हम ट्रिपल तलाक पर आकर बहस करते थे तब भी आप इसको अलोकतांत्रिक बताते थे, असंवैधानिक बताते थे, लेकिन बिल्कुल आपको हमारा ध्यान हक है था, कि हमने इसे विरोध भी किया। संवैधानिक और आपका लोकतांत्रिक हमारा कार्य हक हुआ। था, हमने विरोध भी किया। और लैंगिक समता संस्थापित हुई। बाकी सारी हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक जैसे अभिशाप से हमने मुक्ति दिलाने का कार्य किया। इसी तरह तो से रेफरेंडम ले राजनीति लेना में जो चाहिए था कार्य हैं, आपको। वो हम तो कब मना कर रहे हैं? संसदीय परंपरा के अरे लेकिन अनुकूल दानिश होते भाई, रहेंगे। तहसीन पूनावाला, आप दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सच में यहाँ पर कोई गुप्त मीटिंग चल रही है, बंद कमरों में कैमरे बिल्कुल। सारे बंद कर बिल तो दिए सदन में ही हैं।